शांति। आज 3 तारीख का स्लोगन है, पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। एकांतवासी स्थिति और रमणीकता की स्थिति का बैलेंस, ये दोनों ही बहुत कॉन्ट्रास्ट स्थिति है, क्योंकि एकांतवासी स्थिति के लिए अंतर्मुखी और साइलेंस के गुण की आवश्यकता होती है, तभी हम एकांतवासी स्थिति बना सकते हैं। लेकिन इस तरफ रमणीकता की गुण जो है, इसमें हम जब संगठन में रहते सहजता से हरेक के साथ मिलनसार होते हुए खुशी का गुण बांटते हुए हम चलते हैं, तो इसको रमणीकता का गुण कहा जाता है। तो दोनों के बैलेंस से हम अपनी स्थिति को पावरफुल स्थिति बना सकते हैं। बाबा कहते हैं, एकांतवासी स्थिति अर्थात एक के अंत में खो जाना, एक की स्थिति में स्थित होकर के उस स्थिति के अंत तक जा कर के उसका अनुभव करना, तो ये है एकांतवासी स्थिति। और रमणीकता के लिए हम एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं। दोनों ही स्थितियों में हमें शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि एकांतवासी स्थिति से हम अपने मन और बुद्धि को शक्तिशाली स्थिति अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उस स्थिति से हम एकाग्र स्थिति में स्थित हो पाते हैं और उस एकाग्रता की स्थिति से हम अपने मन और बुद्धि को स्टेबल रख पाते हैं। और रमणीकता की स्थिति से जब हम एक दूसरे के साथ सुख बांटते हैं, सुख लेते हैं एक दूसरे से, तो दुआओं का खाता जमा हो पाता है, अर्थात दुआओं का बल, दुआओं की जो शक्ति है हमें मिलती है। लेकिन इन दोनों गुणों को हम बैलेंस कैसे रखें? वास्तव में देखा जाए तो बैलेंस ना कहकर हम इसको एक प्रोसेस की बात कर सकते हैं। जब हम एकांतवासी स्थिति में स्थित होते हैं, अर्थात एक के अंत में खो जाते हैं, तो उस स्थिति में हमें सुख, शांति, प्रेम, आनंद और खुशी का अनुभव होता है। और ये अनुभव हम अपने संस्कारों में उतार पाते हैं, और ये संस्कार हमारे बन जाते हैं। तो जब हम एक दूसरे के संबंध संपर्क में आते हैं, तो वो सुख, शांति, प्रेम, आनंद के संस्कार के कारण से वही बात हम शेयर करते हैं लोगों से, वही नेचुरल नेचर के रूप में सुख देते हैं, सुख लेते हैं। तो दोनों का बैलेंस के बजाय हम प्रोसेस कह सकते हैं, एकांतवासी स्थिति से रमणीकता को हम पाने का ये प्रोसेस है। लेकिन कभी कभी एकांतवासी स्थिति को हम सही तरीके से, सही विधि से ना कर पाने के कारण हमें कठिन लगता है। हमें लगता है कि यदि हम संगठन में रहेंगे तो एकांतवासी स्थिति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश ये करते हैं कि संगठन से किनारा हो जाए और एकांतवासी स्थिति का अनुभव करें। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को यही सिखाया है कि संगठन में रहते हुए भी हम अपने मन को एकांत का अनुभव कराएं। दादी गुलजार जी का ये अनुभव है हमारा उनके साथ, कि दादी जी के साथ हम कभी बैठते थे, रमक दमक करते थे, कभी संगीत तो कभी कविता गाते और कभी डांस ड्रामा भी करते। दादी जी हमारे साथ बहुत मिलनसार होकर के सुनते, बैठते, आनंद लेते। लेकिन साथ साथ दादी जी कहते, अभी एक सेकंड में बाबा की याद में खो जाओ। जो कुछ भी आपने सुना, देखा, उसको फुल स्टॉप करो और एक सेकंड में एकांत हो जाओ। तो ये अभ्यास की बात है। जब हम एकांत में रहने का अभ्यास करेंगे, तो संगठन में रहते हुए भी एकांतवासी स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। तो चले, आज के इस स्लोगन के अनुसार हम अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए एकांतवासी बने और लोगों के साथ रमणीकता से संबंध में आए। ओम शांति।